आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है, अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जंतर मंतर पर सत्याग्रह है। प्रियंका गांधी समेत दिग्गज नेता मौजूद हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी सत्याग्रह में मौजूद। तो आज जहां जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं दिल्ली में सत्याग्रह है। दिल्ली से ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का ये सत्याग्रह है। प्रियंका गांधी यहां पर नजर आ रही हैं, सचिन पायलट भी उनके साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद। जंतर मंतर पर यह सत्याग्रह है। We didn't discuss. When we discussed about the budget schemes last month, they didn't told us this is the scheme is going. Why government is hiding all these things to the parliamentarians? Sir, also BJP party has tweeted. They have said that someday in Jantan Shivir, Congress leader Rahul Gandhi has said कि देश में आग लगेगा, and that is happening. And the protesters are also from the Congress party. They can say anything. You are an independent media. I think so. You have eyes to look after what is happening. This is a genuine, natural protest by youth. Those who had undergone the physical test and those who are waiting for the examination to join in Indian forces. They are really protesting. Thank you so much, sir. तो प्रियंका गांधी दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। ये आए गांव में युवाओं को बताएं कि अग्निपथ के क्या फायदे हैं, उसके बाद इन्हें समझ में आएगा कि युवा किस तरह से उद्वेलित है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज एकजुट हो करके युवाओं के लिए, युवाओं के साथ यहां पर सत्याग्रह कह रही है। हमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक सत्य का आए हैं वो गलत है। हम आपसे सत्य का आग्रह करते हैं। हमारे कांग्रेस कार्य समिति के सारे सदस्य यहां बैठे हैं, हमारे सारे सांसद यहां बैठे हैं, आदरणीय प्रियंका जी बैठी हैं, हमारा पूरा नेतृत्व यहां बैठा है। हम इस देश के युवाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम इस देश को जलते हुए नहीं देख सकते। हमने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। इस देश की बुनियाद में कांग्रेस पार्टी का खून पसीना है। यहां की एक एक ईंट कांग्रेस पार्टी की सजाई हुई है। इसलिए हम इस देश को जलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खेल रही। तो इमरान प्रतापगढ़ी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक साथ है, कांग्रेस युवाओं के साथ में है, और गांधी जी ने भी यही कहा था। और क्योंकि सत्याग्रह अब हो रहा है, दिल्ली में ये सत्याग्रह जंतर मंतर पर हो रहा है, जहां तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद हैं। वहीं जयपुर में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें। जयपुर में क्योंकि अमर जवान ज्योति से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हरी झंडी से जब अशोक गहलोत ने की ये, लेकिन अब जब प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची सत्याग्रह के लिए, तो उस दौरान जो है और तमाम नेता भी पहुंचना शुरू हुए, क्योंकि ये सत्याग्रह है जिसके लिए पहले ही ऐलान किया गया था कि कांग्रेस इस अग्निपथ योजना का विरोध करती है और इसीलिए अब सत्याग्रह किया जाएगा। कहीं पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस देश भर में विरोध करेगी। हालांकि जो युवा है वो बहुत आक्रोशित है, और वो ये आक्रोश इसलिए क्योंकि बहुत समय से तैयारी युवा कर रहे थे, लेकिन अब जब 4 साल के लिए ये योजना है कि 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी और उसके बाद पेंशन के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसे में युवा आक्रोशित है और सवाल यही पूछ रहा है कि आखिर 4 साल बाद हम क्या करेंगे। हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है। जो लोग तैयारी कर रहे थे उनका क्या, जो मेडिकल करवा चुके थे, पास हो चुके थे, एग्जाम बस रह गया था, उन लोगों के लिए क्या होगा। और अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, अभी जंतर मंतर पर सत्याग्रह चालू है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, कौन कौन मौजूद है? देखिए, कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर सलमान खुर्शीद भी मौजूद है, वहाँ पर अजय माकन से लेकर मनीष से लेकर तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहा है। इसके बीच विपक्ष भी मैदान में उतरा। राहुल गांधी के पहले ईडी को लेकर लगातार सत्याग्रह था, लेकिन अब जनता से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस जमीन पर उतरी है, हल्ला बोल रही है और अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर सत्याग्रह में मौजूद है। हालांकि सत्याग्रह का अपने आप
चिंतित हैं, लेकिन देश की सरकार ने जो कानून बनाया है नया फौज के लिए, ये अग्निपथ जो नियम बने हैं, ये खिलवाड़ ना सिर्फ नौजवानों के साथ है, लेकिन भारत की वो सेना जिसका शौर्य बलिदान पूरा देश और दुनिया उसका सम्मान करता है, आज उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो भी बहुत चिंतन का विषय है। फौज के साथ हमारा पुराना रिश्ता है और ये बात सही है कि सिर्फ नौकरी के लोग फौज के लिए, पेंशन के लिए फौज में नहीं जाते हैं, उनके लिए वो अवसर रोक देना। आज 15 लाख लोग हमारी थल सेना में हैं। आपको अगर अपना पेंशन का बिल कम करना था तो और भी तरीके थे। आप प्रधानमंत्री जी के लिए जो 8,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज लिए हैं उनको मत लेते। हमारी बगल में जो सेंट्रल विस्ता बन रहा है हजारों करोड़ रुपए का, उसको ना बनाते। जो फिजूल खर्ची सरकार करती है उस पर पाबंदी अगर आप लगा लेते तो हो सकता है कि भारत का जो पेंशन का बिल है वो कुछ कम हो जाता। लेकिन आज लोगों के अरमानों के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आज ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पल रहे बच्चे, नौजवान अगर ये सपना देखते हैं कि मैं फौज में कल भर्ती होऊंगा, तो पूरा गांव, पूरा समाज उसके लिए गर्वान्वित महसूस करता है। आज उसके सपनों को छीनने का काम में सरकार ने किया है। इसीलिए आज, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये सरकार बोलती है किसानों को आंदोलित विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी मुझे कुछ पत्रकार कह रहे थे भाजपा ने आज सुबह आरोप लगाया है कि देश का नौजवान जो आंदोलन कर रहा है उसको कांग्रेस उसको भड़का रही है। मैंने पहली सरकार देखी है जो सत्ता में रहते हुए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। यह काम विपक्ष का होता है कि सत्ता पे आरोप लगाए, लेकिन बिना सोचे समझे कि सरकार ने इख्तियार कानून बनाने के बाद, अग्निपथ योजना घोषणा करने के बाद लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, कभी ये नियम बदलाव, कभी वो नियम बदलाव, ये इस बात का प्रमाण है कि इस स्कीम के बारे में सोचा ही नहीं गया था, संवाद ही नहीं किया गया था, बस थोप दी गई थी। क्योंकि ये थोपने का जो एक इतिहास है, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, वो सब थोप दो, लोगों को भ्रमित रखो, लोगों को उबाल पे रखो, टकराव पैदा कर दो, जाति में, बिरादरी में, धर्म में, लोगों में असमंजस फैलता रहे। लेकिन आज नौजवानों के साथ हमारा दल खड़ा है, हम सब खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार झक मार के इनको 1 साल के बाद तीनों कानून, कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ऐसे ही अग्निपथ का जो उन्होंने नया रिक्रूटमेंट का जो योजना बनाई है, इसको वापस लेना पड़ेगा। और फौज में जो नौजवान हमारे साथी सड़क पर खड़े हैं वो गोली खाते हैं देश के लिए और अपने साथी के लिए। अगर मुझे नौकरी 2.5 साल करनी है तो आपस में पलटन में, यूनिट में, बटालियन में जो एकजुटता होती है, जो भाव पैदा होता है, वो जज्बात पैदा होते हैं, वो हो नहीं पाएंगे। तो सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, अगर पेंशन की वजह से ये कदम उठाया गया है तो बहुत सारी कटौती केंद्र सरकार कर सकती थी, बीजेपी कर सकती थी और पेंशन की समस्या को हल कर सकती थी। वहीं ये कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, तो ये पहली बार सुना है कि विपक्ष जो है वो मुद्दे को उठा रहा है, उस पर केंद्र सरकार विरोध जता रही है।